तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग में चलते हैं हम लोग धरती के नीचे। सॉरी, ये ब्लॉग नहीं है, एजुकेशनल चैनल है, ठीक ना। तो बहुत सारे मन में आप लोगों को ख्याल आया होगा कि इस अर्थ के नीचे जो है ये क्या है। ऊपर तो हमें पता है कि चांद पर जाते हैं, मार्स पर जाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि धरती के नीचे है क्या? इसके बारे में रिसर्च कभी किया है? नहीं। तो आज कंप्लीट जान जाइए कि नीचे है क्या। देखिए, फर्स्ट जिस लेयर पर हम लोग रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्रस्ट, भू परपटी जिसे हिंदी में कहा जाता है, ठीक ना। उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्रस्ट। जस्ट इसके नीचे एक लेयर है, ठीक ना, उसको बोलते हैं हम लोग मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। सॉरी, ये वाला नहीं, दूसरा मेंटल, ठीक है। लास्ट जो है उसको बोलते हैं हम लोग कोर, और ये सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इनर कोर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग इनर कोर, आंतरिक क्रूड भी जिसे कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो अगर हम लोग, ये क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, ये कोर हो गया, कोर का एक और पार्ट इसमें बना दिया जाता है इनर कोर। लेकिन हम लोग वहीं एलिमेंट के हिसाब से बात करें कि एलिमेंट सबसे ज्यादा जो है सिलिका एल्युमिनियम, ऊपर धरती पर आपको सिलिका एल्युमिनियम भूपरपट्टी पर जिस पर हम लोग रहते हैं वहां दिखाई देती है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सियाल, ठीक है। हिंदी में सियाल बोलते हैं। SI मतलब सिलिका, AL मतलब एल्यूमिनियम, ठीक है। वहीं मेंटल जो है इस लेयर को तत्व के हिसाब से बोलते हैं सीमा। सीमा SI फॉर सिलिका, MA फॉर होता है मैग्नीशियम, ठीक ना। फिर लास्ट वाला जो पार्ट है क्रोड, कोर या क्रोड, इसको बोलते हैं हम लोग नीफे, NI फॉर निकेल, FE फॉर फेरस, ठीक ना। ये जैसे निकेल और फेरस की मात्रा जो है कोर में ज्यादा है, इसलिए इसको बोलते हैं नीफे। सिलिका मैग्नीशियम की मात्रा मेंटल में ज्यादा, इसलिए इसको बोलते हैं सीमा। और ये क्रस्ट में जो है सिलिका एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा है, इसलिए इसको सियाल बोलते हैं, ठीक ना। अब इसको और थोड़ा समझते हैं। देखिए, भू प्रॉपर्टी जिस पर हम लोग रहते हैं वो तो आपको सॉलिड दिखाई देती है, बिल्कुल ये सॉलिड है। जस्ट इसके नीचे हम लोग, और ये सिर्फ 1% है पूरे, इसको इस 4 पार्ट में धरती को बांटा जाए, जैसे हम लोग धरती के अंदर ऐसे जाए तो पहले क्रस्ट मिलेगा, फिर मेंटल, फिर कोर मिलेगा, ठीक ना। तो ऐसे अगर हम लोग क्रस्ट को देखें तो सिर्फ 1% है क्रस्ट। कितना है? सिर्फ 1% है क्रस्ट। वहीं मेंटल की बात किया जाए तो मेंटल 84% है। मेंटल क्या है? मेंटल जो है थोड़ा सा लिक्विड, थोड़ा सा सॉलिड की इसमें मात्रा है मेंटल में, ठीक ना। और वहीं अगर हम लोग कोर की बात की जाए तो ये 15% है, ठीक है, 15% है। अब देखिए, मेंटल जो होता है थोड़ा सा लिक्विड और थोड़ा सा सॉलिड होता है, और ये गर्म भी होता है। जस्ट कोर की बात की जाए तो इनर कोर का टेम्परेचर जो होता है, ये टेम्परेचर इसका कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है लगभग में, ठीक ना। 6000 डिग्री सेल्सियस लगभग में हो जाता है। जैसे सूर्य का तापमान कितना है? सूर्य का सरफेस का टेम्परेचर जो है कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। बिल्कुल इसी तरह इसमें इनर कोर का या कोर का जो टेम्परेचर या तापमान है कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, मतलब जब आप लोग क्रस्ट से नीचे जाएंगे तो जब आप लोग क्रस्ट के नीचे जाएंगे तो थोड़ा लिक्विड और थोड़ा सॉलिड अवस्था में जाएंगे, ठीक ना। और फिर ये कोर जो है बिल्कुल लिक्विड अवस्था में है कोर। फिर इनर कोर जो है ये सॉलिड अवस्था में है। इनर कोर कैसी है? ये सॉलिड अवस्था में है। अब बात करेंगे कि इतना ज्यादा टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? याद रखना है कि 32 मीटर गहरा जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर जो होता है बढ़ जाता है। 32 मीटर गहराई में जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो हो जाएगा बढ़ जाएगा। वहीं ऊपर जाने पर टेम्परेचर जो होता है कम हो जाता है। लेकिन नीचे आने पर क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है, दबाव, जिसके कारण यहाँ पर निकेल और फेरस तो है, एलिमेंट यहाँ पर कोर में है, इनर कोर में, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर भी ज्यादा है, जिससे तो लिक्विड अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेशर, दबाव भी ज्यादा है, इसीलिए लिक्विड अवस्था में आकर भी ये प्रेशर के कारण सॉलिड अवस्था में ही रहते हैं, दबाव के कारण, ठीक है ना। ज्यादा दबाव के कारण ये या इनर में सॉलिड अवस्था में रहते हैं। यहाँ पर ये लिक्विड अवस्था में, ये थोड़ा सॉलिड और थोड़ा लिक्विड अवस्था में रहते हैं। तो ये जो है ये मूव करती रहती है, मेंटल जो है
ये थोड़ा सॉलिड और थोड़ा लिक्विड अवस्था में होगी तो क्या होगी, ये मूव करती रहती है, गति में रहती है, कोर भी ये गति में रहते हैं और ये चारों तरफ ऐसे घूमती है और हम लोग इस पर क्रस्ट पर ऐसे स्थिर है। लेकिन रियल में हम लोग स्थिर नहीं है, हम ये क्रस्ट भी धीरे धीरे क्या करती है, मूव करती है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसीलिए क्रस्ट भी कभी कभी मूव करता है। वो भूकंप वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सिंपल समझिए कि धरती के अंदर जाएंगे तो हमें टेम्परेचर ज़्यादा अनुभव होने लगेगा और प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, दबाव और तापमान दोनों बढ़ेगा और दोनों मेंटल में ज़्यादा हो जाएगा, फिर कोर में और फिर इनर कोर में भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके यहाँ पर अभी बात कीजिए कि सूर्य का जितना तापमान है उतना नीचे टेम्परेचर है, मतलब देख रहे हैं ना, ऊपर भी इतना टेम्परेचर हमारे और हमारे धरती के अंदर भी इतना टेम्परेचर। तो हम लोग ना यहाँ पर जा सकते हैं और ना सन पर, तो ये पता कैसे चलता है, तो देखिए इतना अंदर तो हम लोग जा नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इतना अंदर नहीं जा सकते हैं। तो इंसान जो अभी तक खुदाई किया है लगभग 12.26 किलोमीटर, इतना अर्थ की क्या किया है, खुदाई कर चुका है जांच करने के लिए। अब इससे अंदर नहीं जा सकता है इंसान। फिर ये टेम्परेचर की बात की है तो टेम्परेचर अभी हम लोगों ने देखा 6000 डिग्री सेल्सियस लगभग हो जाता है। अब बात करते हैं तो अभी आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ये मेंटल जो है ये लिक्विड अवस्था में तो है और ये सियाल और ये सीमा सिलिका मैग्नीशियम से बना हुआ है, लेकिन कभी कभी हम लोग धरती के अंदर जब होल करते हैं तो हमें पानी दिखाई देता है। ये पानी कहाँ से होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी मेंटल पार्ट में ये पानी नीचे भरा होता है। धरती के नीचे पानी नहीं है, क्या है, मेंटल पार्ट, जिसमें बहुत सारा ये सिलिका और मैग्नीशियम है। लेकिन कहीं कहीं पर जो है ऐसे ऐसे कुछ फिल इन द ब्लैंक से खाली स्थान है जिसके जो अगर ऊपर से बारिश के या किसी भी पानी जो होता है, रिस्कर जो होता है, क्या सिक्कत तो पढ़े होंगे, तो रिस्कर जो होता है इसमें आ जाता है। और जब हम लोग क्या करते हैं, हम जब यहाँ पर खुदाई करते हैं तो यहाँ से निकल जाता है। रियल में वो मेंटल पार्ट में आता ही नहीं है, क्रस्ट से ही, क्रस्ट में ही होता है, सॉरी ये क्रस्ट में ही होता है ऐसे। तो क्रस्ट से ही क्या होता है, पानी हम लोग निकाल लेते हैं। कोई बोलता है कि नहीं हमें बिल्कुल शुद्ध पानी प्राप्त करना है, तो यहाँ पर खुदाई करते करते मेंटल में आ जाएगा। तो मेंटल में तो बहुत सारी यहाँ पर एलिमेंट दिखाई देगा, वह भी बहुत हॉट, गरम गरम, तो यहाँ से पानी नहीं मिल सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी का पानी का लेयर जो है कहीं नज़दीक यहाँ पर खाली स्थान होता है तो यहीं से निकल जाता है, कहीं पर और थोड़ा नीचे होता है तो यहाँ से निकाल देता है, लेकिन कहीं कहीं पर ये लेयर होता ही नहीं है। कहीं कहीं पर देखे होंगे कि चापाकल, जैसे राजस्थान में, वह चापाकल से पानी इंसान निकाल सकता है नहीं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे जो है ये गड्ढे जो है क्रस्ट के अंदर नहीं है जिसमें पानी स्टोर हुआ हो। तो ये कहीं कहीं होता है। और इस जलस्तर को हम लोग बैलेंस करने के लिए देखे होंगे कि गाँवों में तालाब भी बनाया जाता है ताकि ये नीचे वाला पानी जो है बैलेंस हो जाए। जहाँ तालाब नदियाँ अच्छी होंगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पानी की लेयर जो है अच्छी होगी, तो अच्छी तरीके से यहाँ पर पानी निकाल सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, नहीं होता है, जिसके कारण कितना भी खुदाई कर दे वहाँ पर पानी नहीं आएगा। फिर ये मेंटल वाले में तो हम लोग खुद कर जा ही नहीं सकते हैं। बताया गया कि अभी 12.26 किलोमीटर तक ही खुदाई इंसान कर सकता है, किया है धरती के बारे में अध्ययन करने के लिए। तो देखे ना कि धरती के नीचे जो है क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक ना, और बहुत सारा ये जो लावा देखते होंगे ज्वालामुखी में वैसी एलिमेंट है और नीचे दहकती है ये हमारी अर्थ। जैसे सूरज ऊपर दहकता है बिल्कुल ऐसे ही हमारी धरती जो है नीचे की तरफ दहकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे वीडियो में भूकंप और ज्वालामुखी को भी इसी तरीके से जानेंगे कैसे होते हैं।